प्रदेश की भाजपा सरकार दिल्ली के इशारे पर चल रही। दीपक बैज राहुल गांधी की न्याय यात्रा का जिले में ऐतिहासिक स्वागत करेंगे कांग्रेस। जैसा कि सर्वविदित है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा आगामी 8 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में प्रवेश करेगी। इस दौरान जिले के सीमावर्ती ग्राम रेंगाल पाली में राहुल गांधी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत करने के लिए कांग्रेसियों ने कमर कस तैयारियां कर ली हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार प्रदेश के विभिन्न कांग्रेसी नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। इस क्रम में अंतिम तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज आज रायगढ़ पहुंचे और जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों से बातचीत की। इसके बाद प्रेस कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए श्री बैज ने कहा कि राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को लेकर जहां देश भर में शानदार माहौल बना हुआ है, वहीं प्रदेश भर के कांग्रेसी नेताओं में भी गजब का उत्साह है। उनकी यात्रा के ऐतिहासिक स्वागत की तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। वहीं प्रदेश की नई भाजपा सरकार को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। यहाँ के मुखिया अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। OSD से लेकर उनके ऑफिस बेरर तक की नियुक्ति दिल्ली से हो रही है। ऐसे में आप इस बात का अंदाजा सहज तरीके से लगा सकते हैं कि राजा की नई सरकार किस तरह काम करेगी। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर उनका कहना था कि अगर किसी ने कुछ है तो उसके विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन आप जबरदस्ती विपक्ष के नेताओं को ईडी और CBI से डरा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। माननीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा कल 8 तारीख को उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एंट्री कर रही है। उसके लिए हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनके स्वागत के लिए ऐतिहासिक तैयारियां कर ली हैं और कल झंडा हस्तांतरण होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। उसके लिए तैयारियां जबरदस्त हमारे कांग्रेस के नेताओं ने की है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के CM ना अपने मर्जी से कुछ कर पा रहे, ना अपने मर्जी से योजना बना पा रहे। उनके OSD तक, उनके ऑफिस बेरर तक दिल्ली से नियुक्त किए जा रहे हैं। मतलब सोच लीजिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार किस तरह से चल रही है। अपने मर्जी से एक ऑफिस बेरर नहीं रख पा रहे हैं, मतलब सरकार किस तरह से चला रहे हैं। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है। यही सरकार नहीं, राजस्थान या मध्य प्रदेश सभी सरकारें दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चल रही है। उसी का नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ में दो महीने की सरकार होने के बाद भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए सभी वर्गों के लिए कोई भी प्रगति दिखाई नहीं दी है। आपको लगता है कि आदिवासियों के सादगी बनकर सरकार फायदा उठाएगी? आदिवासियों की सादगी नहीं है। आदिवासी सीधे सरल ईमानदार और स्वाभिमानी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डंडा के नोक पे, बंदूक पे नोक पे नहीं, डंडा के नोक पे दिल्ली से सरकार चला रही है। ये तो बुलडोजर की नीति चल रही है सरकार बदलने के दूसरे दिन से। ये किस तरह का देखिए कोई भी अपराधी अगर कोई भी गलत करता है, गलत है, अपराधी है, उसके लिए कानून में प्रावधान है, सजा का प्रावधान में है, संविधान में उसके लिए अलग प्रावधान है। लेकिन उसके घरों को तोड़ना, क्या अपराधी सिर्फ एक व्यक्ति अपराध होता है या पूरा परिवार अपराध होता है? क्या पूरी परिवार के घर आप तोड़ देंगे? इस नीति से हम सहमत नहीं है, बल्कि सरकार ने सिर्फ उनके बहाने पूरे परिवार को गुजारने का काम कर रही है। नियम कानून से काम करे, उनको कौन रोका है? लेकिन इस तरह से बुलडोजर की नीति यूपी बिहार में चल सकता है, छत्तीसगढ़ में नहीं। हसदेव मामले में किस तरह सरकार ने चुप्पी साधी हुई है, लगातार पेड़ कटे जा रहे हैं। हसदेव मामले में वहां के आदिवासियों का कहना है, हम लोगों ने गए थे कि जनवरी 2018 में ग्राम सभा हुई थी। उस ग्राम सभा को फर्जी ग्राम सभा उन्होंने कहा है। उस ग्राम सभा को जांच वो चाहते हैं, आखिर सरकार जांच क्यों नहीं कर रही? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ग्राम सभा हुई थी और उस ग्राम सभा को जांच करना चाहिए। सिर्फ सिंपल सा उनका मांग है, सिंपल सा मांग है। आखिर एक आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मांग कर रहे हैं, आखिर उसमें सुन क्यों नहीं रही? आखिर किसके दबाव में, किसको जल जंगल जमीन और कोल माइंस देने के लिए काम कर रही है? सीधा सीधा स्पष्ट है। इसलिए आदिवासी वर्गों में और पूरे छत्तीसगढ़ में इसके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश का